स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग क्लासेस बहराइच में। आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 18 जो है और राइटिंग स्किल लेखन कुशलता पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका मैं बताऊंगा, इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं उनको भी मैं बताऊंगा। देखिए, राइटिंग स्किल तो सब जानते हैं, लिखना सबको पड़ता है, हर व्यक्ति लिखता है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको आप बोल के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और ओरली वो उतना इफ़ेक्टिव भी नहीं होती हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि जो राइटिंग स्किल है वो आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जब कोई चीज़ लिख रहे हो तो कितना अच्छे से आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो देखिए, आप स्टार्ट करते हैं। लेखन कुशलता लिखित संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण अंश है। कहते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिटर्न कम्युनिकेशन, यानी राइटिंग स्किल is an important part of writing written communication। कहते हैं लेखन जो है लिखित संप्रेषण का ये महत्वपूर्ण अंश होता है। कोई भी व्यवसाय है या आप स्कूल में हैं या स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं आप, तो आपको लिखना तो है ही। आप लेटर लिखते हैं, आप इनवाइस लिखते हैं, आप और भी चीज़ें जैसे आपको तगादे का पत्र जिसे कहते हैं आप, ये सब लिखते रहते हैं। तो ये सब लिखते हैं और आप अपने लोगों से शेयर भी, अपनी बातें भी शेयर करते हैं रिटर्न फॉर्म में। इससे क्या होता है, इसका ये होता है कि इसका एक हमारे पास रिकॉर्ड होता है। हमारे पास वो रिकॉर्ड हमेशा के लिए, फ्यूचर के लिए सेव रख सकते हैं हम, और वो लॉन्ग टाइम तक के लिए होता है। उसका हम बाद में यूज भी कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी जगह उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जैसे आया राइटिंग स्किल, लिखने की जो क्षमता है, तो ये आएगी कैसे, तो इसको कैसे आप करेंगे, तो ये कैसे आएगी, तो इसका स्टेप होता है, 4 स्टेप होंगे इसके। ड्राफ्टिंग रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहीं से बनने वाले हैं। ये 4 स्टेप होंगे। 4 स्टेप में पहला जो मेरा है वो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद फर्स्ट ड्राफ्टिंग, इसके बाद अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के बाद एडिटिंग। ये 4 स्टेप होंगे। तो प्लानिंग के बारे में सबसे पहले तो आप अपने विचार मन में लाते हो कि हमें क्या लिखना है, क्यों लिखना है, किसके लिए लिखना है, कैसे लिखना है। ये सारे सवाल के जवाब आपको प्लानिंग में मिलेंगे। ऐसा प्लानिंग में ही आप देखते हो। इसके बाद फर्स्ट ड्राफ्टिंग। अब फर्स्ट ड्राफ्टिंग उसको कहते हैं ना, रॉ मटेरियल जैसे होता है ना आपका, वो रॉ मटेरियल है। उसमें आप कुछ भी अपना आराम से रफली आप लिख लेते हो। फिर उसमें अमेंडमेंट, लैंग्वेज में आपके या किसी जगह मात्रा वगैरह में उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो गलत हो जाती हैं, उनको आप सही करते हो। एडिटिंग का मतलब होता है बाद में उनको एकदम परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग करना है, एक तरीके से कहते हैं ना, व्यवस्थित करके जो है उसे डाल देते हो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये तो पूछे ही जाएंगे, कितने स्टेप होते हैं, 4 होते हैं। जो ड्राफ्टिंग, जो फर्स्ट ड्राफ्टिंग किसका कौन सा स्टेप है, तो सेकंड स्टेप है, ना कि फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो प्लानिंग था, फर्स्ट स्टेप प्लानिंग था। एडिटिंग, अब एडिटिंग का मतलब क्या है, तो एडिटिंग मीन्स, एडिटिंग का मतलब आप क्या दिमाग लगाओगे, फ़ोटो एडिट करना यार, ऐसा कुछ नहीं है। संपादन, उसे फिनिश कर देना, उसमें जो चीज़ें उन्हें सुधार करके उन्हें लागू कर देना, हटा देना, वहाँ से संपादन कर देना, तो ये होता है एडिटिंग। ऐसे वर्ड्स आप में ध्यान रखना होगा। जो अमेंडमेंट, अमेंडमेंट लास्ट पार्ट नहीं है, ये थर्ड पार्ट है। ऐसे आपको कन्फ्यूज़ करके, वर्ड्स में आपको कन्फ्यूज़ करके आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लानिंग में आपसे पहले मैं देखूं कि प्लानिंग में क्या क्या आएगा, प्लानिंग में कौन कौन सी चीज़ों पे आप डिस्कशन करने वाले हो। तो प्लानिंग में सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपके पास ऑडियंस, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्यों, वाई, आंसर, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। मैं लिखने जा रहा हूँ, मेरा कोई भी मोटिव हो सकता है लिखने का हो सकता है मैं सामने वाले पे इफेक्ट डालना चाहता हूँ, ओरली ऐसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ, या बिजनेस पर्पज़ से मैं लिखना चाह रहा हूँ, या मैं गज़लकार हूँ, या मैं शायर हूँ, मैं ये टीचर हूँ, ये कुछ भी लिख सकते हैं किसी भी। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद ऑडियंस एनालिसिस, जो आपको ऑडियंस मिलने वाले लिखने से, वो उसके बारे में ऑडियंस एनालिसिस, उसका फीडबैक, उसका बैकग्राउंड, कल्चर, नॉलेज लेवल, उसका इंटरेस्ट, ये सब आपको जानना होगा ऑडियंस एनालिसिस में। फिर होता है सिलेक्शन ऑफ थॉट्स, विचार पूरे दिन में आते हैं, बहुत सारे आते हैं, आप दिन भर सोचते हो बहुत कुछ, लेकिन एक पर्टिकुलर कोई आइडिया उसमें से लेना होता है जिसमें मुझे लिखना होता है। हर आदमी शायर होता है, ध्यान रखिएगा, हर आदमी शायर होता है, जिसका
जो भी है, बट व्यवस्थित करने का जो है सिस्टम वो सबके पास नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप किस पे लिख रहे हो। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑडियंस एनालिसिस, आपका जो ऑडियंस है वो कैसा होगा। जैसे मेरा ऑडियंस स्टूडेंट होगा तो मुझे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बताना है, ना कि मेरा ऑडियंस अभी ऐसा तो मेरा लेवल है नहीं कि मेरा ऑडियंस कोई मैनेजर होगा, कोई बड़ी टॉप मैनेजर, तो उसे हम लर्निंग जो है वो टीचिंग स्किल्स, वो जो है राइटिंग स्किल उसको हम सिखाते, उसको राइटिंग स्किल हम सिखाते। भाई कोई शायर होता तो उसको रसछंद अलंकार सिखाते, कोई पोएट होता तो वो अलग बात है। हमारा यहाँ पे ऑडियंस कौन है, हमारा ऑडियंस स्टूडेंट है, वो भी बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, या नॉर्मल ऐसे तैयारी करने वाला कोई स्टूडेंट है कॉमर्स की, वो ग्रेजुएशन लेवल का है, तो उसके लेवल का मुझे बताना ज़रूरी है। तो ये होता है ऑडियंस एनालिसिस। ये होता है सिलेक्शन ऑफ थॉट्स। मेरे मन में बहुत सारी बातें आती हैं बोलने के लिए, लेकिन मुझे किसको बोलना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू थॉट्स। आपके मन में विचार आते हैं, उन पर डेटा कलेक्शन, उन पे वर्क हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ है, कैसे, ये सारी चीज़ें। फिर एक होता है कि दूसरा अगला पार्ट होगा टू मेक प्रॉपर सीक्वेंस टू मैसेज, उसे व्यवस्थित करना। अपने जो माइंड में जो विचार आए, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको प्रॉपर एक मैसेज दीजिए आप, प्रॉपर मैसेज उनको बना दीजिए आप, तो ये हो जाएगा। अगला तो इस तरीके से आप देखोगे, समझ रहे हो। तो ये फर्स्ट प्लानिंग में आपको इतनी चीज़ें एनालिसिस करनी होंगी, आपको ये ध्यान रखना होगा प्लानिंग में, यानी राइटिंग स्किल के प्लानिंग में आप इन चीज़ों को ध्यान दोगे। अगला है आप फर्स्ट ड्राफ्टिंग। फर्स्ट ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आप देखोगे, एक सेकंड, जी, तो फर्स्ट मैंने आपसे भी बता दिया। अब एक है फर्स्ट ड्राफ्टिंग। फर्स्ट ड्राफ्टिंग जो देखो, अभी एक पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आपको समझना है अच्छे से तो देखो लिखा है टू मेक प्रॉपर सीक्वेंस। जो आपके माइंड में आइडियाज़ आए थे ना, जो भी मैंने सोचा था अभी, उनको क्या करना चाहिए, मुझे एक ग्राफ, पैराग्राफ में मुझे लिख लेना चाहिए, उन्हें व्यवस्थित कर लेना चाहिए सीक्वेंस में। अब सीक्वेंस दो तरीके का होता है, एक लाइनर होगा, एक सर्कुलर होगा। तो फर्स्ट ड्राफ्टिंग में क्या करेंगे, आप चीज़ों को लिखेंगे, तो लाइनर एंड सर्कुलर दो टाइप। तो जो लाइनर होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आप विचारों को, जैसे मैंने कहा ना, सबसे पहले मैं राइटिंग स्किल बताऊंगा, फिर मैं उसके स्टेप्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं इम्पॉर्टेंस, इसके बारे में इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताऊँगा अभी आपको। तो ये ज़रूरी है। तो लाइनर में ऐसे होता है। सर्कुलर का मतलब होता है, सर्कुलर चक्रीय, ये कहते हैं ना, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें लचीला होगा। ये ध्यान रखना, दोनों में अत्यधिक लचीला कौन सा होगा, तो इन दोनों में, तो ये जो आपका ये है ना सर्कुलर, ये इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा। आप ऐसे चीज़ों को लिख देंगे उसको बाद में उसमें, जिससे कि आप एडिट कर सकें, एक के बाद वो सीक्वेंस सेट कर सकें। सर्कुलर में तो ये लचीला होता है, जिसमें जब बाद में चाहें तो चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब जब ये हो जाएगा तो लचीला जो होता है ये क्या, कौन सा होगा, सर्कुलर होगा। तो ये सब जब आप इस तरीके से लिख लेंगे तो कागज़ पे लिखने के बाद अमेंडमेंट, बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको भी जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे जो टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें टॉपिक से हट के बोल जाता है या कुछ भी होता है, तो अब उसे मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर वो लिख रहा है अच्छे से तो उसे पता है कि किसके बाद क्या बोलना है, तो वो पहले उसे लिख लेगा, फिर उसके बाद उसमें चेक कर लेगा, जिसमें उसकी लैंग्वेज है या मात्रा है या कुछ भी है, वर्ड्स जो भी आएंगे। अब वर्ड भी ध्यान रखना होता है, वर्ड में भी अब कोई वर्ड है घुमा फिरा के बोलना ठीक नहीं होता है। आप छोटे शब्दों का प्रयोग करिए, कई सारे जो वर्ड्स होते हैं उनकी जगह कोई शॉर्ट वर्ड यूज़ करो, जो जहाँ पे वो कई चीज़ों का अर्थ बता सके और सामने वाला उनको समझ भी सके, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लिखो। तो ये सब देखा जाएगा, किसमें अमेंडमेंट किया जाएगा इन सब चीज़ों का। जब आप अमेंडमेंट कर लेंगे, आप अमेंडमेंट करने के बाद लास्ट स्टेप होता है, लास्ट या फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है एडिटिंग। एडिटिंग में ग्रामेटिकल पोर्शन, जो ग्रामर होता है ना, उसका व्याकरण संबंधी जांच की जाती है। व्याकरण संबंधी कि ऐसा तो नहीं है मैंने ग्रामर पोर्शन में कोई प्रॉब्लम की है, कोई गलत कर दिया मैंने लिखने में, ये सब चेक करने के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। एडिटिंग, संपादन कर देना, प्रूफ रीडिंग,
त्रुटि रहित बनाने की कोशिश की जाती है। तभी हमने आपसे क्या बताया, प्लानिंग, फर्स्ट ड्राफ्टिंग, फिर क्या होगा अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट के बाद क्या होगा एडिटिंग होगा। आपको ये ध्यान रखना है किस स्टेप में क्या आ रहा है, स्टेप भी ज़रूरी है, ठीक। तो ये हमारे राइटिंग स्किल क्या है, लिखने की जो क्षमता आप व्यवस्थित करते हो वही राइटिंग स्किल है। कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, 4 स्टेप होंगे। अब मुझे लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने से पहले मुझे क्या सोचना चाहिए, ये ज़रूरी। तो ऐसे लिखते समय मुझे किन की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कई सारे क्वेश्चन करने होते हैं मुझे अपने, जैसे ये देखिए आप, क्या गाइडलाइन फॉर एन इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग। बिजनेस में जब आप लिखें, वाई टू राइट, क्यों लिखें, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, क्यों लिखें हम। अब यहीं से तुम्हारा इसका आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होगा ना वही बताता है, वाई का मतलब ऑब्जेक्टिव पता करो आप। पहले क्या होगा ऑब्जेक्टिव, फॉर हुम टू राइट, किसके लिए लिखना है, फिर क्या लिखें, कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप किसी भी टाइप का। अब जैसे तगादे का पे पत्र लिख सकते हैं, इनवाइस भी लिख सकते हैं, नॉर्मल लेटर भी लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव लेटर लिख सकते हैं, ये आप पर है। लिख देंगे तो व्हाट टू राइट, फिर वेयर टू राइट, कहाँ लिखें, किस जगह, ईमेल लिखें, कागज़ पे लेटर लिखें या कैसे लिखें, कब लिखें, इतनी टाइम लिखें, कल सुबह लिखें, कैसे लिखें, ये सारे आंसर। फिर हाउ टू राइट, कैसे लिखें, कैसे लिखना है आपको, तो अब ये कैसे लिखें, इतने सारे आंसर आपको, ये सब क्वेश्चन करने चाहिए आपको। ये जब आप स्वयं से करोगे तो अपने आप आपको गाइडलाइन पता चल जाएगी और सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एक इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग के लिए कौन कौन से क्वेश्चन ज़रूरी हैं, एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए इन्होंने कहा एक इफेक्टिव बनाने का तरीका क्या है, छोटे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। आप ध्यान रखिए, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा अभी, बने रहिए बराबर। तो छोटे वर्ड का यूज़ करना चाहिए। फिर दूसरा है कि राइटिंग शुड ऑलवेज बी ब्रीफ, लेखन सदैव संक्षिप्त होना चाहिए। हम आपको समझा रहे हैं, बहुत देर तक समझाएं, कहानी समझाएं, कोई मतलब नहीं है। ब्रीफ, शॉर्ट में कोई चीज़, जब भी आप लिखो ना तो कम लिखो। नोट्स लिखते हो आप, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स लिखते हैं तो पूरी कॉपी बुक छाप देते हैं कॉपी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बढ़िया नोट्स बेहतर वही होगा जो कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को व्यक्त करे। राइटिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको लिखना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लिखना चाहिए। राइटिंग शुड बी रियल एंड ट्रस्टेबल, यथार्थ जो विश्वसनीय हो, ऐसी चीज़ें नहीं लिखना चाहिए जो काल्पनिक हो। काल्पनिक चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, काल्पनिक चीज़ें सिर्फ गानों में अच्छी लगती हैं, वास्तव में वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अगर सही से देखें तो वो सही नहीं है। बस चांद के पार सिर्फ गाना अच्छा लगता है, ठीक है, चांद के पार चलो सिर्फ गाना अच्छा लगता है, बाकी तो नदिया के पार भी नहीं चलते बिना नाव के, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ये सब काल्पनिक है, इस पे मत जाइए। जो लिखना है सही लिखो। कभी जो होता है ना वो सब ख्वाबों में पता नहीं किसको किसको लड़ा देता है, किसको किसको मिला देता है, तो सिर्फ एक एंजॉय करने का दौर होता है। और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जब वास्तव में सपनों में खो जाते हैं तो वो फिर ढूंढने लगते हैं कि हमको अब क्या करना चाहिए, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो ज़्यादा चीज़ों अमेजन जो करने वाली चीज़ें होती ना, जो अजूम करते हैं लोग, ऐसे अच्छे नहीं होते, ये होता है। फिर लेखन में प्रयुक्त वाक्य में एक विचार होना चाहिए। अभी कुछ और बोल रहे थे, पता चला पहले जब मंच पे पहुँचे तो पता चला दिल टूटे हुए शायर हैं, थोड़ी देर के बाद कमेडियन बन गए, फिर उसके बाद वीर रस सुनाने लगे, पता नहीं कश्मीर में वो गोला बंदूक दागने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक हर आदमी के लिखने की थीम होती है, वो किसे इसीलिए देखा होगा जब इंट्रो कराया जाता है तो पर्टिकुलर उसकी थीम रिप्रेजेंट की जाती है, समझ गए आप। तो अब बेहतर अगर आपको लिखना है तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे, और ये नोट्स में भी हो सकता है और चीज़ें। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो व्हाट इज़ राइटिंग स्किल, लेखन कुशलता क्या है। तो जब आप बेहतर लिख सकें, इफेक्टिव लिख सकते हैं, वो स्किल राइटिंग स्किल। स्टेप कितने होंगे, 4। कौन कौन से, प्लानिंग, फर्स्ट ड्राफ्टिंग एंड अमेंडमेंट, फिर एडिटिंग, 4th। अब भी प्लानिंग में क्या क्या होता है, फिर हमारा फर्स्ट ड्राफ्टिंग में क्या होगा। अब फर्स्ट ड्राफ्टिंग कितने तरीके से की जा सकती है, तो लाइनर एंड सर्कुलर, ये हो जाएगा। फिर एक
अमेंडमेंट में क्या होता है। फिर देखिए एडिटिंग में देखो ये पूछा जाए कि व्याकरण संबंधी सुधार किस में किए जाते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स किस में देखी जाती हैं, तो वो एडिटिंग में देखी जाती हैं। ग्रामेटिकल एरर्स कि जो ग्रामर से संबंधित चीज़ें गलत होती हैं वो कहाँ चेक की जाएंगी, तो एडिटिंग के टाइम पे चेक की जाती हैं। समझ रहे हैं। फिर इसके बाद इफेक्टिव गाइडलाइन टू इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, व्यवसाय में अच्छे तरीके से अगर लिखना तो क्या होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन है उनके आंसर, और फिर कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, और ये पूरा चैप्टर था। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर बनाने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।